हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर, कोएक्सियल पोजीशन पर, केवल इन्हीं पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की इंटेंसिटी पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे किसी एक्सियल और कोएक्सियल से अलग किसी तीसरे पॉइंट पर, यानी कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे हम फाइंड करेंगे, तो इसे ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हमारा हेडिंग बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में एक्सियल और कोएक्सियल पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की इंटेंसिटी फाइंड की है। उन वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ठीक है, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक की हेल्प से आप देख सकते हो उस वीडियो को। तो फिलहाल मैं बात करूँगा आज किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रखा है डायग्राम में, जिसका ये -q चार्ज है और ये +q चार्ज है। इसकी लेंथ है 12 और ये पॉइंट ब्लैक पॉइंट से सेंटर शो कर रखा है। और हमें पता है कि +q से इलेक्ट्रिक लाइन निकलती हैं और एक कर्व पाथ को फॉलो करती हुई ये नेगेटिव चार्ज पर चली जाती हैं। तो इससे पहले की वीडियोस में जो हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो इस सेंटर से होके जाने वाली जो लाइन है उसको इसकी एक्स बोलते हैं, और इस पर कोई पॉइंट होगा, ये लाइन है वो एक्सिस पे, और इस पर भी कोई पॉइंट अगर है तो उसको ही हम एक्सियल पोजीशन का पॉइंट बोलते हैं। तो इस पॉइंट पर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह से है। ठीक है, ई की वैल्यू। तो हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो इसका मतलब पी ऐसे हो जाएगा पी। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड की थी हमने वो आई थी E = 1/4πε0 2p/r³। आर इस पॉइंट की, यहाँ से जो पॉइंट पी माना था हमने, पॉइंट ये पॉइंट पी है, ये पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। ठीक है, तो ये सेंटर से यहाँ से ये आर डिस्टेंस थी, इस पॉइंट की डिस्टेंस थी सेंटर से। ठीक है, तो ये इस तरह से। तो एक्चुअली देखो सेंटर सी इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है और ये पी पॉइंट इसी की सीध में है। तो एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस एक्स के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो एक्चुअली इसको हम पी या पी कॉस 0 भी लिख सकते हैं। पी कॉस 0 की वैल्यू भी, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो पी कॉस 0 लिख सकते हैं। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर p या p कॉस 0, जैसे 2p है ना, तो इसको 2p कॉस 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, ये मदद करेगा ये पॉइंट हमें किसी जनरल पॉइंट को ढूंढने में। अब यहाँ पर देखें जरा, ये पॉइंट इसका एक्सिस कोएक्सियल पॉइंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी, हमने पहले की वीडियो में ये क्लियर कर रखा है, बिल्कुल डिस्कस कर रखा है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये तो हो गया एक्सियल पॉइंट, ये कोएक्सियल पॉइंट हो गया। ये कोई जनरल पॉइंट लेंगे हम, ये जनरल पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी p, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो इस कंडीशन में ये जो p है, इसको हम इसके दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा px, यानी इसकी अपनी x डायरेक्शन, और एक ये हो जाएगा py। ठीक है, यहाँ से ये अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की x है तो x के रेस्पेक्ट में px कंपोनेंट कितने डिग्री का एंगल बनाता है, देखो ज़रा, ये px कंपोनेंट थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, ये वाला। ठीक,
तो अगर तो इस कंडीशन में ये जो एंगल होगा ये कॉरस्पॉन्ड होगा इसके ना, ये भी थीटा ही होगा। क्योंकि देखो इस कंडीशन में देखो ये जो P की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की x के बीच में 0 डिग्री है। अब जैसे जैसे हमने इसकी पोजीशन चेंज की है ना, वैसे वैसे यहाँ पर जो मैग्नेट ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो ये है यहाँ पर, इस पॉइंट पर देखें ज़रा, इस पॉइंट पर ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट पर ये। अब ये इलेक्ट्रिक लाइन कर्व पाथ पर घूम रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से घूमता हुआ जा रहा है, ठीक है, ऐसे, और ये इस तरह से आ रहा है, ठीक। दोबारा अगर देख लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये इस तरह से घूमता हुआ यहाँ पर इस तरह से, और ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन के फॉर्म में लगातार इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन चल रही हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक। इसी के रेस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से ऐसे, इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट हो गई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ठीक। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, और जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी ये इस तरह से ऐसे, और इस तरह से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो ओवरऑल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक कॉरस्पॉन्ड एंगल है, ठीक। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है ये अपने कंपोनेंटों में ब्रेक हो जाएगा, Px में और Py में। तो Px तो हो जाएगा P cos थीटा, और Py हो जाएगा आपका P sin थीटा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो होंगे, Ex की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, एक्सेल पोजीशन है 2p, और p के प्लेस पे लेंगे हम 2p cos थीटा। देखो ध्यान दो जरा, पहले हमने 2p cos 0 लिया था, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कोई अपने कंपोनेंट्स में रिजोल्व नहीं था, और जो एक्सेल पोजीशन का मोमेंट है ये, और एक्सेल पोजीशन कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये p cos 0 ले लिया। लेकिन यहाँ पर एक्सियल जो कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन जो कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा, तो यहाँ पे 2p cos थीटा लिख देंगे, और अपॉन यहाँ पे डिस्टेंस r मान लेंगे इसको, ठीक है, अपॉन r³ हो जाएगा। इसी तरीके से Ey की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा, क्योंकि 2p अपॉन r³ की प्लेस पर वहाँ p अपॉन r³ होता है, और p के प्लेस पर हम ये वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे यहाँ पर y डायरेक्शन में, ठीक है, p sin थीटा अपॉन r³। अब वेक्टर कैलकुलस की हेल्प से हम पैरेललोग्राम मेथड से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है E = √EX² प्लस EY²। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर दो बार, और ये इस टर्म का अलग स्क्वायर होगा, दोनों ही कॉमन, और स्क्वायर और अंडर रूट की वजह से ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में r³ भी आ जाएगा, और अंडर रूट में रह जाएगा 2p cos थीटा का स्क्वायर प्लस p sin थीटा का स्क्वायर, 2p cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस p sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्लियर जनरली सोल्व कर लेंगे, p² है ना, ये यहाँ से भी p² बना, यहाँ से भी p² बना, एक कॉमन आ गया, p की फॉर्म में आ जाएगा। तो E की वैल्यू जो निकल के आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³ आ गया, और इसमें बचा बीच यहाँ पर p 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा। तो ये जनरल फार्मूला आ गया, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं हम, sin² थीटा को 1 - cos² थीटा में हम रिजोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। तो E = हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³ अंडर रूट 4 cos² थीटा है ही, और sin² थीटा को लिख लेंगे हम 1 - cos² थीटा, 1 - cos² थीटा, 4 cos² थीटा और cos² थीटा
1, यानी 3 cos स्क्वायर थीटा यहाँ से बचा, तो ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू इंटू अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये जनरल फॉर्मूला आया निकल के। अगर हम थीटा को 0 डिग्री कर देंगे यहाँ पर, तो ये एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा। तो एक्सियल पोजीशन के लिए क्या करेंगे, थीटा को 0 डिग्री कर दो, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 cos 0 की वैल्यू 1, 3 और 1 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा 2p अपॉन आर क्यू। ये एक्सियल पोजीशन आ गए, एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और इसी फॉर्मूले में कोएक्सियल के लिए देखो ज़रा, कोएक्सियल के इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले जाओ, तो डाइपोल के एक्स के रिलेटिव ये एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो थीटा 90 डिग्री कर दें, तो कोएक्सियल के लिए थीटा 90 डिग्री कर दें अगर हम, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पर केवल 1 बचा, और p में 1 की मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा फॉर्मूला। अब E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू। तो दोनों एक्सियल और कोएक्सियल में जो हमने वीडियो अलग अलग बना रखी थी, दोनों के फॉर्मूले हम यहीं पे डायरेक्ट भी इस जनरल फॉर्मूले की मदद से ड्राइव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन बड़ी इजी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।